कोनिचिवा मिन्नासान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। और मेरा नाम है मंजू कुशवाहा। मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, ऑनलाइन सेलिंग कोच भी हूँ और मैं आपको ज्वेलरी बनाने के साथ साथ सेल कैसे करना है वो सिखाती हूँ। और अगर आप मेरा ये सेट देख रहे होंगे, ये लेटेस्ट मेरा ट्यूटोरियल है जिसे आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे वो हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस सेट सीखेंगे। लॉन्ग ही है क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस अपना एक लॉन्ग सेट डाला था, उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक और उससे अच्छा बेटर आपको एक लॉन्ग नेकलेस में सिखाऊं, जिससे आपको और अच्छा आइडिया पता चले। ब्राइडल लुक देता है, वो बहुत हैवी लुक देता है और बनाने में बहुत ईजी है, कॉस्ट भी उसकी बहुत कम है। तो आज का कॉन्सेप्ट मेरा ये है, मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ कि आप आज क्या बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेरा आज का डिज़ाइन जो आप बनाना सीखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको बताया। ये पेंडेंट का आप देखिए कि आप किस तरीके से आप ये पेंडेंट बनाएंगे, फिर उसमें बीड्स लगाएंगे, किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करेंगे वो मैंने आपको बताया। और इसकी झुमकी है ये, ओके मैंने ग्रीन टच इसको दिया है। ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन इसको दिया है। और आजकल जैसे कि शादियों का सीज़न है, उसमें अगर आप इस तरह की ज्वेलरी बना के सेल करते हैं तो बहुत अच्छे प्राइस में जाएगी। ओके, आप इसे ट्राई कीजिए। और अगर कोई इंटरेस्टेड है ये ज्वेलरी परचेज करने में मुझसे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये ज्वेलरी परचेज करने के लिए। ओके, तो चलिए आज का हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं अपने इस ज्वेलरी का। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सुंदर सा हम लॉन्ग नेकलेस बनाना सीखेंगे। मोस्टली मैं अब जो है कुंदन जॉइंट के ऊपर आ गई हूँ। कुंदन मुझे बहुत पसंद है, तो उसी से रिलेटेड आज का नेकलेस सीखेंगे। देखिए, ये वाला जो सेट है पेंडेंट टाइप है, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो। और इसका एक साइड रह गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। बट उससे पहले देखिए, जो हमें इसके लिए मटेरियल चाहिए वो ड्रॉप शेप का कुंदन चाहिए होगा, हार्ट शेप का कुंदन चाहिए होगा। और हम यहाँ पे थंबल्स जो यूज़ करेंगे वो ये 2 कलर के थंबल्स यूज़ करेंगे। इनका कुछ मिक्सअप करके बनाएंगे तो एक अलग डिफरेंट लुक आएगा एक्चुअल में। तो मेरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। और हमें गेज वायर चाहिए 0.4 mm की। ओके, ये देखिए 0.4 mm की। और गियर वायर चाहिए होगी, लॉक बीट चाहिए होंगे, डोरी चाहिए और जो बेसिक सामान होता है वो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिससे आपको आइडिया पता चले कि ये नेकलेस सेट किस तरह से बनेगा। देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, आप कुछ चुनिंदा कुंदन की जो शेप से ही किस तरह से डिफरेंट स्टाइल के पेंडेंट हुए, नेकलेस हुए बना सकते हैं, वो क्लियर करना है। तो ये देखिए, मैं अपनी 2-3 वीडियो में आपको ड्रॉप शेप और हार्ट शेप का ही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से खाली 2 शेप को यूज़ करके भी आप डिफरेंट स्टाइल के जो नेकलेसेस है बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से मैं जो बनाने का ट्राई कर रही हूँ। और ये पेंडेंट इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पेंडेंट का एक्चुअल में बेस है। ओके, ये पेंडेंट का हमारे एक्चुअल में बेस है। ओके, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं कि मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। एंड प्लीज़ अगर ये तरीका पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब आप कमेंट नहीं करते हैं तो जिससे मुझे आइडिया नहीं पता चलता दैट यू आर लाइक और नॉट, और आपको समझ में आया है नहीं समझ में आया, ना ही आप पिक शेयर करते हैं बनाने के बाद। तो चलिए इसका जोड़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हमें इस शेप में लेकर आना है। ठीक है, उसके लिए हमें ये जॉइंट करना है, ये जॉइंट करना है, ये जॉइंट। तो आप बस ये जो जॉइंट आ रहे हैं इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। तो मैं इसको उठाऊंगी, सिंपल सा अपनी वायर को पास किया। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे रखा लिया तो मुझे आइडिया पता चलेगा उसमें मुझे किस होल से पास करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला फर्स्ट वायर मैंने यहाँ से पास किया, सेकंड वायर मैंने
इसके नीचे वाली साइड से पास किया। पास करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार देख लूँगी कि शेप ठीक आई है या नहीं आई है। ओके, अब इसको भी मैं यहाँ से इस वाले आगे होल में डालूँगी ऐसे, और इसको भी मैं यहाँ से इसके नीचे वाले होल में डालूँगी ऐसे। अब फिर से मैं एक और बार देख लूँगी कि शेप ठीक से आई है या नहीं आई है। ओके, बिल्कुल करेक्ट है शेप। अब इसको मैं ये जो दो सामने आ रहे हैं उसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ से ऐसे पास कर लूँगी। बिल्कुल करेक्ट शेप बन गई है। अब अच्छे से टाइट देख लेना है कि कहीं से आपका कोई लूज ना हो ये। अब अच्छे से खींचते हुए ऊपर इसको सिंपली ऐसे कर देना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। इसको अंदर कर दिया ऐसे। ओके, तो देखिए कितनी जल्दी हमारा पेंडेंट ये वाला बनके रेडी हो गया। अब हमें ये बीच में जॉइंट करना है इस तरीके से। ये वाला पार्ट हमारा सेंटर में होगा और ये दोनों साइड के पोर्शन होंगे। इसे जॉइंट करने के लिए अगेन हम गियर वायर लेंगे, सॉरी ये गेज वायर है, गेज वायर लेंगे, कट करेंगे और देखिए आपको कैसे डालना है। हमें ये कॉर्नर से ये भी अटैच करना है, तो हमें उसी का ही कॉन्सेप्ट लेना है। यहाँ से एक वायर मैं इधर से पास करूँगी, ओके डन। इसको खींच के आपको रखना है, खींच के नहीं रखेंगे तो आपका सेट लूज हो सकता है। खींचते ही हमें फोल्ड कर देना है ये ऐसे। ओके, तो इतना हमारा रेडी हो गया। अब हमें बीच में एक यहाँ पे इसको और जॉइंट करना है इस तरीके से, ताकि ये सेंटर पॉइंट है हमारा ये पता चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेज वायर अगेन, ये मैंने थोड़ी बड़ी ली है, तो देखिए यहाँ से हमें इसको ऐसे जॉइंट करना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। और थोड़ा सा नीचे बड़ा आ रहा है तो एक लुक में अच्छा आएगा, तो गेज वायर की हेल्प से हम इसे जॉइंट करेंगे। इसका सेंटर वाला पार्ट हमने ऐसे लिया और गेज वायर को निकाल दिया ऐसे। ओके, अब यहाँ पे भी हमें जो इसकी कॉर्नर वाली साइड्स होती है ना, उससे निकालना है ताकि जो वायर है हमारी दिखे ना।
ऐसे। बहुत ही आराम से इसको राउंड करना है, आराम से इसीलिए क्योंकि आपकी और जो वायर्स जो आपने लगाई हैं वो ढीली नहीं होनी चाहिए, कहीं आप ज़ोर ज़ोर से घुमाएं और वो सब लूज़ हो जाए। एक दो राउंड लेने के बाद आप ऐसे खुद ही अपने हाथ से उसको राउंड कर दीजिए और फिर टूल की हेल्प से और फिर इसको अंदर ऐसे। ओके, तो देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको ये सिंपल पेंडेंट बनाना सिखा दिया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 2 ऑलरेडी मैंने बनाए थे, बट जैसा मैंने आपको ये बना के दिखाया सिंपल ऐसे ही बनाना है, कोई इसमें इतना ज़्यादा तामझाम नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे इसके लगा लेते हैं अपने बीड्स। जो मैं नीचे जो हैंगिंग में लगाऊंगी अपने रेड बीड्स लगाऊंगी। ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर की ही हेल्प से सारे के सारे मैं लगाऊंगी एज यूजुअल, जैसा कि आपको हमेशा मैं बताती हूँ। और इसमें हम हमारे गोल्डन जेको बीड्स जो होते हैं ये यूज़ करेंगे। चाहे तो हम पहले भी लगा सकते थे, बट पहले लगाने में क्या था, हमें सीक्वेंस नहीं पता चलता था, पा रहा था कि कहाँ कहाँ पे हमें ये लगाने की नीड पड़ेगी। मैं आपको एक दो लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको जो गियर वायर होती है पीछे तक राउंड करनी है ऐसे। ओके, इस तरीके से, और यही कॉन्सेप्ट आपको पूरा इधर तक फॉलो करना है। जो हाफ हमारी गियर वायर थी उसके अंदर भी हम ऐसे ही जेको बीड्स डालेंगे, और ये डाला गियर वायर एंड देन ये देखिए, तो 2 मैंने लगा दिए हैं। अब मैं पूरा इसी तरह से यहाँ तक इसको फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अपना बेस इसका बना के रेडी कर लिया है। जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से बनाना है आपको, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था। बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरा इसको कवर कर लिया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो हमारे जो गियर वायर है हम इसको लेंगे, इस तरीके से मैंने एक लॉन्ग गियर वायर ली है। ओके, अब ये लॉन्ग गियर वायर जो मैंने ली है, देखिए जो लॉन्ग गियर वायर मैंने ली है वो मुझे उतनी लेनी है क्योंकि मुझे देखिए एक लॉन्ग नेकलेस सेट बनाना है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी जो गियर वायर है लॉन्ग लेनी है, ताकि एक पूरा लॉन्ग नेकलेस हार जो है वो निकल के आए। मैंने इधर से ही डबल वायर ले ली है ताकि दो दो वायर्स मुझे अलग अलग अटैच ना करनी पड़े। मैं नीचे से ही ऊपर स्टार्ट करूँगी। और इसमें जो है मैं कर्व इस तरह से लूँगी कि बीच में जो पोर्शन है वो मैंने ज़्यादा लाइनिंग छोड़ी है, ताकि जो मेरी बीड्स है पास पास में एक दूसरे से टकराए नहीं और वो ठीक रहे। और जो एक सेंटर पार्ट मैंने वो किया था उसको मैंने बीच में ले लिया है
और यहाँ पे हल्का सा मैं ऐसे कर दूँगी ताकि मेरी वायर स्ट्रेट रहे, इस तरीके से। ओके, और ये मैं कट कर देती हूँ ऐसे। अब ये मुझे ध्यान में रखना है कि मैं जैसे वायर जितना भी मैं बीट्स ले रही हूँ वो मुझे बिल्कुल इक्वल रखनी है और सही रखनी है। इसके लिए सबसे पहले ये और डबल लेयर का मैं बना रही हूँ इस तरीके से। ओके, ये पूरा का पूरा मुझे फिल कर लेना है ऊपर तक, और इसके बीच बीच में एक एक में जिको मोती जो होते हैं हमारे ये वाले, इनको लगाऊंगी और एक एक बीड्स लगाऊंगी। मैं एक दो आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये तो बहुत सिंपल एंड ईजी प्रोसेस है, तो आप लोग कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मुझे पूरी की पूरी लेयर कंप्लीट करनी है। इस साइड मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ जितना मुझे लॉन्ग चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसा इसका लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी लाइंस पूरी कंप्लीट कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक लॉन्ग नेकलेस बनाना है हमें, तो पूरी लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से जैसे एक लाइन मेरी छोटी हो रही थी एक बड़ी, तो मैंने इसमें ऊपर जेको बीड्स जो होते हैं वो डाल दिए हैं। अब मैं इसको लॉक कर दूंगी। सिंपली इस तरीके से मैंने लॉक कर दिया। एक लॉक बीड और हम लगा देंगे फॉर सेफ्टी। एक साइड हमारा ये एक डन हो गया। 3 लाइंस मैंने इसमें लगाई हैं। बेसिकली 3 इसलिए लगाई हैं क्योंकि मुझे लगा कि 2 में बहुत इसका लुक जो है वो हैवी वाला नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि 3 लगा देनी चाहिए, तो जिससे बेटर रहेगा, थोड़ा सा हैवी लुक भी देगा ये। इस तरीके से ऐसे पहले टैप टैप करके देख लूँगी कि सब ठीक हो, के कहीं से कुछ लूज़ या कुछ इस तरह से नहीं हो, और ये ठीक लग रही है। तो अब जब ये ठीक लग रही है तो यहाँ से मैं इसको लॉक कर दूँगी। बहुत टाइटली मुझे लॉक नहीं करना है। इस तरीके से 2 मैंने नॉट लगा दिए हैं, तो थर्ड की ज़रूरत नहीं है। And then lock। तो देखिए ये मेरा एक साइड रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरा साइड भी रेडी कर लेंगे और फिर हम लगाएंगे डोरी एंड देन इयररिंग्स। ओके, तो मैं दूसरा साइड भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसा लग रहा है।
सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने पूरा नेकलेस अपना बना के रेडी कर लिया है एंड बहुत ही हैवी एंड सुंदर लुक लग रहा है इसका देखने में। अब हम इसमें डोरी अटैच कर देते हैं। डोरी अटैच करने के लिए जंप रिंग चाहिए होगी और आपको एक डोरी चाहिए होगी। ये जंप रिंग है, इसको मैं ओपन कर लूँगी। ओके, ये एक साइड हो गया। और इसी तरीके से मैंने ये दूसरा साइड कर लिया। तो ये हमारा नेकलेस कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका आपको इयररिंग्स बना के दिखाती हूँ कि इयररिंग्स कैसे बनाने हैं। तो देखिए, इयररिंग्स के लिए मैंने ये झुमकी ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अब ये कैसे बनाई है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें ये हेड पिन चाहिए होगी। हेड पिन इस तरह की होती है बेसिकली। ओके, इसके अंदर हम अपना थंबल ऐसे डाल देंगे एंड देन ऊपर की साइड से इसको कट कर देंगे और फिर इसको ऐसे टर्न करते हुए आगे की साइड फोल्ड करना है ऐसे। ओके, ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है जब, तब हमें क्या करना है, ये जंप रिंग है, इस जंप रिंग को ओपन करके इसके अंदर ये डालना है एंड देन ये जंप रिंग हमें अपनी झुमके के जो नीचे के होल्स होते हैं उसके अंदर ऐसे डाल के इस तरीके से डाल लेना है। ओके, इसी तरीके से हम पूरा प्रोसेस करेंगे। एक और झुमकी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको डालनी है। अगेन ये आपको इस तरह से आपने इंसर्ट किया और इसको कट कर लेंगे। पीछे को करते हुए इसको आगे की साइड पे ऐसे कर्व दे देना है और देन जो हमारी जंप रिंग है, देखिए जंप रिंग भी जो आपको यूज़ करनी है वो स्मॉल साइज यूज़ करनी है। बिग जंप रिंग यूज़ करेंगे तो वो झुमकी में बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। ऐसे, और इसका एक होल छोड़ के उसके सेकंड होल में हमें इस तरीके से लगा देनी है। ओके, इस तरीके से। तो देखिए, ऐसे ही हमें पूरा प्रोसेस करना है और ये झुमकी नीचे से मैंने ऑलरेडी रेडी की हुई है इसी तरीके से। तो मैं इसको आपको आगे और करके बताती हूँ। ये देखिए, नीचे मैंने इसका स्टड जो है ऑलरेडी डाला हुआ है और मैं इसका आपको बताती हूँ। ये एक्चुअली स्मॉल साइज़ के स्टड होते हैं जो हम इयररिंग के पीछे मोस्टली जो पेस्ट करते हैं। इस तरीके से मैं इसी का ही झुमकी ऊपर से बना देती हूँ और बहुत ही यूज़फुल रहता है। मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें झुमकी हैंग करने में। इस तरीके से ऐसे, इसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फोल्ड करने में ये हार्ड होता है एक्चुअली। ऐसे, और आगे की साइड करना पड़ेगा ऐसे, अच्छे से प्रेस। अब हमें जंप रिंग लेनी है 2। सबसे पहले तो नीचे से ही होल्ड करते हुए हम इसमें डाल देंगे ऐसे एंड देन इसमें डालते हुए हमें ये बंद कर देना है। ओके, तो इस तरीके से हमारी झुमकी रेडी हो जाएगी। सेम ही हमें इसमें करना है। इसमें ऑलरेडी मैंने डॉट इसका हैंगिंग के लिए ये जंप रिंग वो डाला हुआ है स्टैंड इसका।
ऐसे, एंड देन ऐसे। ये बहुत ही इजी है और इसी तरीके से आपको अपनी दोनों झुमकियाँ रेडी कर लेनी है। ये मैंने ग्रीन कॉन्सेप्ट इसमें एयरिंग में इसको फॉलो किया, बहुत सुंदर लगेगा। एक बार इसका डमी लुक देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये डमी पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका फाइनल लुक और बहुत ही प्रिटी है ये बनने के बाद। एक लॉन्ग नेकलेस सेट बनके हमारा रेडी है। बड़ी वाली जो डमी है मेरी, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा नेकलेस सेट आ गया है और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा जो मैंने आपको बताया है और इसका झुमका स्टाइल भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये नेकलेस बनाना अच्छा लगा है, जो डिज़ाइन मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।